हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद इन जर्मनी। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, वो कोर्सेज़ आपने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। एंड स्पेसिफिकली फॉर योर मेजर मास्टर्स है या बैचलर्स है, उसके लिए आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टूडेंट्स को रिजेक्शंस किन वजह से आती हैं, वो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दिस गोइंग टू बी अ कंप्लीट सीरीज़ ऑन दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। आज की जो वीडियो है इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँगा कि आपने कोर्सेज़ किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, स्टूडेंट्स को रिजेक्शन किस वजह से आती हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देयर आर सम माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो हर कोर्स के जो डिस्क्रिप्शन होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अंदर लिखी होती हैं, बट स्टूडेंट्स उनको नहीं रीड आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन आती हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन ही नहीं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रही है, तो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस नहीं करेगी। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए रिजेक्शन। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी जिनकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, वो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स एंड जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, अभी ये मैंने एक स्प्रेडशीट भी बना ली है। इस स्प्रेडशीट का आपको फ़ायदा ये होगा कि यू कैन एनलिस्ट ऑल द कोर्सेज जो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, जो आपके मेजर के हैं, सो दैट आप ट्रैक कर सकें कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई कर दी है, व्हाट्स द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है किसी यूनिवर्सिटी की है। अच्छा, कोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए दो वेबसाइट्स हैं जो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ। वन ऑफ देम इज़ दात, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता है, बट स्टिल मैं इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कोर्सेज। द सेकंड वन इज़ माय जर्मन यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द वन जो मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसमें आप चीज़ें थोड़ा इजीली नेविगेट कर सकते हैं। लेट्स गो विद द दाद। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर लें सेलेक्ट, सो दैट इट्स रीडेबल फॉर एवरीवन। यहाँ से आपने इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। नाउ ये आपको जो एक फॉर्म नज़र आ रहा है, फॉर्म में आपने कुछ डाटा हम यहाँ पे अपना फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉर। अगर आप बैचलर का कोर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू क्लिक ऑन द बैचलर्स या मास्टर्स। लेट्स गो विद द मास्टर्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आई क्लिक ऑन मास्टर्स। और कोर्स की लैंग्वेज डेफिनेटली इंग्लिश ओनली पे क्लिक कीजिएगा, बिकॉज अनटिल अनलेस आपको जर्मन कुछ आती है A1 A2, तो आप इंग्लिश एंड जर्मन को भी क्लिक कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें जर्मन भी रिक्वायर्ड होती है, A2 B1 समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन एज वेल। आपने जस्ट एक सिलेक्ट करना है, नाउ सर्च, क्लिक ऑन द सर्च बटन। फर्दर यहाँ पे कुछ लिस्टिंग आ जाएगी, वी हैव टू वेट फॉर द प्रोसेसिंग। ओके, अभी ये आ गई है, जनरल लिस्ट आ गई है कि शोइंग अस 1542 रीजर्स, जिसमें इतने कोर्सेज हैं। अब हमने अपनी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड फाइंड आउट करने होते हैं। उसके लिए आपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी के, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स की फील्ड और नेचुरल साइंस की फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फर्दर एरिया ऑफ स्टडी में आपने आना है, यहाँ पे यू विल फाइंड आउट सम कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एंड सम अदर आल्सो, बट आई थिंक दैट उसके अंडर ही आ जाएंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में यू कैन सिलेक्ट कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, समथिंग लाइक दैट। एंड फर्दर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे कोर्स लैंग्वेज हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी। यहाँ से सबसे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपने सिलेक्ट करना है कोर्स टाइप स्पेसिफिक में। जो ट्यूशन फ़ी है उसको आपने सिलेक्ट करना है नो फीस। वो कोर्सेज जिनकी कोई फ़ीस ना हो, डेफिनेटली दोज विल बी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। एंड बिगनिंग का मतलब है इनटेक कौन सी होगी। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, जो भी आपकी इंटेंडेड इनटेक है, तो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली लेट्स गो विद द विंटर इनटेक फॉर नाउ, बिकॉज अभी विंटर इनटेक के एडमिशन्स प्रोसेस हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये आ गए हैं, कोर्सेज लिस्ट हो गए हैं। नाउ लेट्स से हम एक कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं इस पे। यहाँ पे आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है जिनको आपने मिस आउट नहीं करना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट नहीं रीड आउट करते हैं, जिनकी वजह से उनको मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्शंस आ जाती हैं। जैसे अब ये एआई एंड रोबोटिक्स का कोर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नूरेंबर्ग। इंग्लिश में है कोर्स, डेफिनेटली फुल टाइम 4 सेमेस्टर। एप्लीकेशन डेडलाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है।
एंड ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर नथिंग। ये कोर्स डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आपने कोर्स रिक्वायरमेंट्स में जाना है सबसे पहले, रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन। ये चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है कोर्स की, ये लाजमी रीड करनी है। इसमें ही इंफॉर्मेशन लिखी होती है सबसे ज़्यादा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कोर्सेज जो आप एटलीस्ट फुलफ़िल करें सो दैट यू कुड गेट द एडमिशन इन इट। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, किस स्पेसिफिक फील्ड में हो ये भी उसने बता दिया। इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सलेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉरी, एक्सलेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपको। ये भी हो गया कंफर्म। यहाँ पे उसने अब देखें मिनिमम 24 ECTS क्रेडिट्स और इक्विवेलेंट आपके होने चाहिए इन स्पेसिफिक कोर्सेज में जो यहाँ पे मेंशन हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ये 24 ECTS नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी फर्दर। मैथमेटिकल एंड लीनियर अलजेब्रा, अब देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का कोई भी स्टूडेंट होगा जो अप्लाई करेगा, उसका उन्होंने बताया हुआ कि इन रेफरेंसेस ऑफ एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा 18 ECTs आपके मैथमेटिकल कोर्सेज के होने चाहिए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, बट मिनिमम 18 होने चाहिए। अगर आपके 18 नहीं कंप्लीट हैं, फुलफिल नहीं हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट ए रिजेक्शन। नेसेसरी प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेफिनेटली वो अब आपको, दिस इज़ पर्सनल एवेल्यूएशन, यू शुड हैव दी सॉर्ट ऑफ knowledge and the skills, proficiency in English, successful participation in aptitude assessment procedure। इसका भी मैं बताता हूँ, जो पार्टिसिपेशन है इन एप्टीट्यूड असेसमेंट, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अब यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देखनी है हमने। वो कह रहे हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंग्लिश C1। अब C1 वी नो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7.0, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आइल्स इज 6.0, जिसके ऊपर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड वी नो दैट जब आइल्स का सर्टिफिकेट जिस पे 6.5 ओवरऑल स्कोर होता है वो B2 की कैटेगरी में लाया करता है। बट अगर वहाँ यहाँ पे इन लोगों ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि 6.5 वी डू एक्सेप्ट आइल्स, तो इट्स ओके फॉर यू। अब यहाँ पे एक और सेकंड रिक्वायरमेंट है, देखें लैंग्वेज सर्टिफिकेट जर्मन A2 और जर्मन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। तो अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कंप्लीट पढ़ें। यहाँ पे इतना पढ़ के छोड़ नहीं देना है। अब वगैरह द प्रूफ कैन आल्सो बी सबमिटेड लेटर अप टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल पेपर बिगनिंग ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। सो सी, आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। यू कैन सबमिट द प्रूफ ऑफ A2 लैंग्वेज जब आपका फाइनल सेमेस्टर होगा, फाइनल पेपर थीसिस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस टाइम पे आपको ये प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट टोल्ड यू कि इतना पढ़ के आपने नहीं स्किप कर देना है कोर्स को, यू हैव टू रीड आउट द होल कंटेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेडलाइन भी मिल गई 1 मार्च अंटिल इंक्लूडिंग 31 मई 2026। दिस इज़ द होल रिक्वायरमेंट। ये तो आपको आइडिया हो गया कि इसमें आप को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टू फुलफिल सो दैट यू कैन गेट द एडमिशन, और कुड बी एटलीस्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको वो लोग कंसीडर कर सकें फॉर द एवेल्यूएशन। नेक्स्ट जो चीज़ है सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन एप्टीट्यूड असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा। दो टाइप के कोर्सेज होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में। एक होते हैं एनसी फ्री, और जिसको एनसी फ्राई भी बोलते हैं जर्मन में, या फिर एनसी ऑट्स जो कि होते हैं रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज। एनसी फ्राई का मतलब है कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड दोज आर ओपन एडमिशन प्रोसेस एप्लिक कोर्सेज, सॉरी। अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, देन यू विल गेट द एडमिशन। उसका मतलब ये होता है। और जो एन सी ऑट्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज होते हैं, उनमें स्पेसिफिक कोई एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होगा यूनिवर्सिटी का जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होगा, या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आपको फुलफ़िल करना होगा तो गेट द एडमिशन इन दैट कोर्स। तो यही दो टाइप्स हैं। और कुछ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ जिनका एनसीफ्राई होता है, बट उनका एप्टीट्यूड असेसमेंट प्रोसीजर होता है, जिसमें वो आपकी स्किल की एवेल्यूएशन या कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड आपकी एवेल्यूएशन करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड जो असेसमेंट प्रोसीजर है उसमें ऐसे होता है। अब आपने ये कोर्स फाइंड आउट कर लिया, यू फाइंड आउट कि भाई ये कोर्स मेरी प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है। आपने सिंपल कोर्स का नेम को कॉपी करना है। ये जो शीट का टेम्पलेट है ये मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन फर्दर वर्क ऑन इट।
और आप अपना भी इसके अंदर डाटा फुलफ़िल करके अपनी ट्रैक कर सकें एप्लीकेशन प्रोसीजर। मैंने कोर्स का नेम लिख दिया, यूनिवर्सिटी का नेम लिख देते हैं यहाँ पे, सो दैट यू शुड हैव आइडिया कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोर्स का जो दात का रजिस्ट्रेशन लिंक, दात का कोर्स लिंक है वो हम पेस्ट करेंगे। एंड फर्दर आपने यहाँ से हर कोर्स का, यहाँ पे कोर्स वेबसाइट का लिंक होता है दात पे, उस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कोर्स की वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट को आपने यहाँ से इसका भी कॉपी कर लेना है लिंक। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। सो वी डू हैव ऑल द डाटा हियर। फर्दर मोर, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ दैट कि आप जो कोर्स की वेबसाइट है उसको डेफिनेटली रीड करें। अब ये कोर्स का जो लैंडिंग पेज बनाया हुआ है इसको रीड करें लाजमी। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो दाँत के पेज पे नहीं लिखी होती है, वो यहाँ पे मेंशन होती है। इन दिस केस हम रीड आउट करके देख लेते हैं कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसमें ना मेंशन हो, बस इधर हैं। लाइक अब ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। और यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अब देखें, इधर डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं जो कि दाँत पे नहीं थे। सीवी हो गया आपकी, एंट्रेंस क्वालिफिकेशन एंड बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, और फिर डिप्लोमा सप्लीमेंट, मॉडल मॉड्यूल ओवरव्यू, जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं आपके, उनका मॉड्यूल ओवरव्यू आपको हर कोर्स का मिलता है मोस्टली, वो आपने लिखना है। एक्सप्लेनेटरी लेटर इन इंग्लिश, ये होगा आपका मोटिवेशन लेटर सॉर्ट ऑफ के वाई यू थिंक के आप इस कोर्स के लिए बेहतर हैं एंड यू रियली नीड टू गेट एडमिशन इन दिस कोर्स। आपने, इन्होंने ये मैक्सिमम लिमिट भी लगाई हुई है 600 वर्ड्स की। सो मेक श्योर कि आपका जो भी आप मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं वो 600 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो। लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंग्लिश, उसमें आपका आइट्स या टॉफेल समथिंग लाइक दैट जो भी आपका है वो दे सकते हैं। यू कैन प्रूव लैंग्वेज स्किल विद अ जर्मन अबिटर विद अ सर्टिफिकेट। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपकी, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में जिसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश थी, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उस केस में आपको आइल्स सबमिट नहीं करना होता है। आपकी जो बैचलर्स की डिग्री की इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है उसकी बेस पे ही आपको एडमिशन मिल जाता है। तो वो भी एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है वेबसाइट्स के ऊपर। अगर दाँत पे नहीं लिखा होता तो जो कोर्स की वेबसाइट होती है या यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में या एक्सेप्टेड लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स के सेक्शंस में हमेशा लिखा होता है यू हैव टू चेक आउट दोज एज वेल। ये A2 की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आफ्टर द एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। एंड एडिशनल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आप वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। द IPS सर्टिफिकेट इज़ फॉर द स्पेसिफिक नेशनल्स, इंडिया, चाइना, वियतनाम। सो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफ़िल करनी है। नाउ जर्मनी में एप्लीकेशन को सबमिट करने के दो मेन प्रोसेसेस होते हैं एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो एक्सेप्शनल, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट होता है, या तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप उसके डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं अप्लाई करना पड़ता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नहीं एक्सेप्ट करती हैं। इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई बाय द यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट इज़ द वन ऑफ द प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर इन जर्मनी, जो आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को एवेल्यूएट करता है एंड देन फर्दर फॉरवर्ड करता है यूनिवर्सिटीज़ को। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन यूनिवर्सिटीज प्रोसेस एज वेल एज ऑन द डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल्स। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सेम ही हैं। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल। एंड थर्ड इज़ द एक्सेप्शनल केस। उसमें क्या होता है कि आपका आपको यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करना होता है, सम सॉर्ट ऑफ BPD आपको चाहिए होती है एंड देन यू हैव टू आल्सो अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के केस में भी आप यूनिवर्सिटी से सिर्फ BPD लेते हैं, BPD लेने के बाद आप यूनिवर्सिटी की डायरेक्टली पोर्टल पे भी अप्लाई करते हैं। BPD होती है आपका प्रीलिमिनरी रिव्यू होता है आपके होल्ड एप्लीकेशन के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स का वो एवेल्यूएट करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्स, और वो यूनिवर्सिस्ट आपकी पूरी उसको एवेल्यूएट करके देन आपको एक डॉक्यूमेंट देता है टू सबमिट टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी फिर उसको चेक कर सकती है कि आपकी जो रिपोर्ट है कोर्स की वो क्या है एंड देन फर्दर वो आपकी ये एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो अब हम इसका इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी है यहाँ पे। एप्लीकेशन टाइप, अच्छा इस यूनिवर्सिटी की हम एप्लीकेशन टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन, जिस तरह यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करते हैं।
वी विल गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन इट। तो यहाँ पे आपने लाजमी यहाँ पे पढ़ना देन रजिस्टर डिड यू obtain your university degree in Germany or the EU. In this case you can submit omit the UNISYST EV एप्लीकेशन। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए अगर जिनकी मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री जो है प्रीवियस बीएस की जर्मनी में या ईयू में है, तो दे डोंट हैव टू अप्लाई वाया द यूनिअसिस्ट। उनके लिए यूनिअसिस्ट का प्रोसेस नहीं है, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई एट देयर ऑन पोर्टल यूटी नेक्सस। नाउ यूनिअसिस्ट सर्विस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स के लिए है, और ऑल रेलिवेंट एप्लीकेंट्स मस्ट रेगुलर डायरेक्टली विद द यूनिअसिस्ट। तो यूनिअसिस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अब नाउ यूनिअसिस्ट पे आप कोर्सेज को सर्च भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी पे जो कोर्स यूनिअसिस्ट पे कोर्सेज तभी लिस्ट होते हैं जब उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, उनकी टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी होती है। नाउ लेट्स से यूनिअसिस्ट में है हमारा नूरनबर्ग की यूनिवर्सिटी थी, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसके। ये वाला है यूनिवर्सिटी एंड देन वी विल सेलेक्ट द कोर्स टाइप, वो मास्टर्स था। उसको सर्च करते हैं अभी। You see artificial intelligence and robotics ये कोर्स है। द कोर्स करंटली इज़ नॉट ओपन फॉर द एप्लीकेशन। डेफिनेटली इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर अभी एंड हो चुका है। अभी टुडे इज़ 8 जून एंड लास्ट डेट जो थी एप्लीकेशन की वो 31 मई थी। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एनी मोर, बट डेफिनेटली आई एम शोइंग यू कि आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं कोर्सेज़ को जिनका यूनिसिस्ट के थ्रू भी अप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन यूनिसिस्ट प्रोसेस सो दैट यू शुड गेट सम गाइडेंस। जो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस हैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखना है आपने, अपनी सीवी किस तरह से बनानी है। सीवी उस टाइप की सीवी बनाएं जो कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में भी यूज़ हो जाए, आपके वीज़ा प्रोसेस में भी यूज़ हो जाए, एंड व्हेन यू कम टू द जर्मनी यू कैन यूज़ दैट स्पेसिफिक सीवी फॉर जर्मन job applications and further process as well. Single CV for all the processes. You don't have to make CVs multiple times. That is definitely a hectic and time taking process. तो उसमें भी मैं आपको गाइड करूँगा इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह से रेडी करेंगे अपने लिए, एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मोस्टली क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में ना डायरेक्ट पोर्टल यूनिसिस्ट, इसका यूनिसिस्ट प्लस पोर्टल है। सो वी विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन। कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन में नॉन रिस्ट्रिक्टेड कोर्स था, डेफिनेटली यू कैन सी एन सी फ्राई देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस। आइल्स की रिक्वायरमेंट थी 6.5 और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट थी जैसे 1 मार्च टू 31 मई। हम यहाँ पे कर देंगे 1 मार्च एंड 31 मई। और एप्लीकेशन फ़ी डेफिनेटली यूनिसिस्ट का अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको बता देता हूँ। जब आप यूनिसिस्ट पे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिस सेमेस्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी उसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 75 यूरो, एंड सेकंड थर्ड एंड सो ऑन जो एप्लीकेशन होंगी उनकी 30 यूरो चार्ज होगी। तो डेफिनेटली इस केस में आपकी अगर आप फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 75 यूरो होगी, नहीं तो 30 यूरो होगी अगर आपने ऑलरेडी यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। स्टेटस में आप बता सकते हैं एडमिशन नॉट ओपन समथिंग लाइक दैट, जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है तो आप इसके ऊपर अप्लाइड पे स्टेटस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सम वट एवर इज़ द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। अब ये आपकी लिस्ट होगी है यहाँ पे। ना यू डू हैव आइडिया कि आपको दोबारा से सर्च नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ से आप चेकआउट करेंगे अपना कोर्स और आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट्स द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। नाउ लेट्स से ये सेकंड जो पोर्टल है इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सर्च कर सकते हैं। दिस वन इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल। कुछ कोर्सेज होते हैं जो दाँत पे नहीं होते हैं बट इस वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। लेट्स सर्च ऑन दिस वेबसाइट फॉर नाउ। अभी यहाँ पे हम मास्टर्स इंग्लिश ओनली प्रोग्राम्स फॉर विंटर सेमेस्टर, नो ट्यूशन फ़ी, नो ट्यूशन फ़ी। यहाँ से आप न्यूमरस क्लास में एनसी में नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू आप किन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन्स में आप देख लें उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह से एवेल्यूएट कर रही है आपकी एप्लीकेशन को। ऑलवेज मेंशन होती हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे।
एंड अगर नहीं मेंशन है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि आई वांटेड टू आस्क अबाउट द एवेल्यूएशन प्रोसेस, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन है। व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ द एप्लीकेशन, हाउ डू यू एवेल्यूएट फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स, तो वो उसके बारे में भी गाइड कर देते हैं। जैसे इसमें अब मैं कंप्यूटर साइंस एंड आईटी को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी फर्दर मुझे फील्ड भी यहाँ पे शो हो जाएंगी: कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। इसमें आपको सब फील्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा और मिल जाती हैं। नाउ देयर इज़ अ थिंग अबाउट माय जर्मन यूनिवर्सिटी इज़ दैट यहाँ पे आपको साइड पे कुछ कार्ड्स शो होंगे, दीज आर एडवर्टीजमेंट ऑफ द कोर्सेज। एंड इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू लाइक चेकिंग ऑन दिस वेबसाइट, दीज आर द वेबसाइट्स, सॉरी द कोर्सेज जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एटलीस्ट वो नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड लुकिंग एट दीज कोर्सेज। आप इस पे प्रोफाइल बना के फेवरेट भी कर सकते हैं कुछ भी कोर्स अगर आपका हो जिसको आपने फर्दर प्रोसीड करना है। सो लेट्स से दिस इज़ आईटी सिक्योरिटी है, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ बेनबर्ग का है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। लेट्स चेक इट आउट। ओके, विंटर सेमेस्टर एंड समर सेमेस्टर दोनों में स्टार्ट होता है। 4 ईयर सेमेस्टर, 4 ईयर्स 4 सेमेस्टर्स प्रोग्राम है, सॉरी। डायरेक्टली एट यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, दे आर मोर चांसेस कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। द कंडीशन इज़ ओनली दैट कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हों। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ये लाजमी रीड करें। लाइक अब जीपीए में जर्मन सिस्टम में मिनिमम ये रिक्वायर्ड है, और इसमें एक और जीआरई भी रिक्वायर्ड है, मुझे इस कोर्स के बारे में याद है। एंड जीपीए में अगर आपका लिखा हुआ था फाइनल और इन बचलर मस्ट बी, ये तो 2.7 हो गया। एंड आई डू रिमेंबर ये कोर्स था एक्सेप्ट करता है जीआरई। आपके पास अगर जीआरई या तो आपका जर्मन 1.5 या उससे बेटर ग्रेड हो तो जीआरई नहीं देना आपको। अगर आपका 1.5 से बेहतर नहीं है, ग्रेड 2 है, 2.7 है, 2.5 है, देन यू हैव टू प्रोवाइड द जीआरई एग्जाम एज वेल। इस यूनिवर्सिटी के कोर्स का मुझे याद है बिकॉज आई गॉट द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी एज वेल। फर्दर मोर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इस यूनिवर्सिटी की भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको आइट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी मिल गई। ऑल्सो यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन डेडलाइन नहीं मिल रही तो यू विल फाइंड आउट ऑन द कोर्स वेबसाइट। कोर्स वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ से आपको कोर्स की फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी। एप्लीकेशन एडमिशन के टैब पे क्लिक करेंगे। एडमिशन के ये सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन कर दी हैं। डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ओवर हियर। लेट्स, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आपके मार्क्स लेस देन 1.5 है देन रिक्वायर अ जीआरई। अगर नहीं है तो देन यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द जीआरई। सो दिस इज़, आई डू रिमेंबर अबाउट दिस कोर्स। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने लिखी हुई हैं चीज़ें, यू कैन रीड दिस एज वेल। एप्लीकेशन पोर्टल का भी लिंक यहाँ पे मौजूद है, और एप्लीकेशन डेडलाइन की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। विंटर सेमेस्टर का जो है डेडलाइन अर्ली इज़ इन 15th of July में आपका विंटर सेमेस्टर एंड हो जाता है। और एप्लीकेशन स्टार्ट कब होती है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। डेडलाइन जो है इसकी समर सेमेस्टर के लिए 15th July है। एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल, तो अभी अगर यहाँ पे अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स कि एप्लीकेशन ओपन है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे नहीं है तो वो कहते हैं कि आप द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन इन मिड May और समथिंग लाइक दैट। दे डू मेंशन सम इंफॉर्मेशन ओवर हेयर जब एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होती है। तो मोस्टली बेम्बर्ग यूनिवर्सिटी की 15th of May से स्टार्ट होती है, mid of May से। So these are the information available on the website as well. So that is why I always prefer कि आप यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसको लाजमी चेकआउट करें। स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, सर्च करते हैं कोर्सेज, ओके दिस इज़ एआई, उसके ऊपर एप्लीकेशन लगा सेंड कर देंगे। बट द थिंग इज़ दैट आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं पता चलता है कि कोर्स इंग्लिश वाला है, जर्मन वाला है। तो अगर जर्मन कोर्स होगा आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आ जाएगी डेफिनेटली। सो यू शुड मस्ट चेक आउट द कोर्सेज ऑन दीज वेबसाइट जो मैंने आपको दाद और माई जर्मन यूनिवर्सिटीज़ और किसी भी
यूनिवर्सिटी का जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स उसके कोर्स वेबसाइट पे क्या है वो भी लाजमी आपने रीड आउट करनी है। तो नाउ डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू, जो कोर्स है उसको आप सेव कर सकते हैं फर्दर। इसकी भी डिटेल्स हम जैसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे टू एनलिस्ट अ प्रोग्राम हियर है। और यू कैन से एक्सेप्टेड समथिंग लाइक दैट। नाउ इसकी यूनिवर्सिटी की अब आपको मैं एक बता देता हूँ। बिफोर दिस ईयर की 2027 के विंटर से स्टार्ट से पहले देयर वाज नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर दिस यूनिवर्सिटी। नाउ डेज दे आर चार्जिंग अराउंड 60 यूरोस फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। मैंने इस स्पेसिफिक कोर्स का देखा था फॉर माय फ्रेंड, एंड दे आर एक्चुअली चार्जिंग नाउ एप्लीकेशन फ़ी ऑल्सो। सो जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका इस तरह से मेंशन ही नहीं है इसके बारे में, बट व्हेन यू लाइक अप्लाई ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल, उस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नाउ दे आर चार्जिंग द एप्लीकेशन फ़ी एज वेल। लास्ट में कहीं जाके प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आई थिंक दे हैव एडिड एप्लीकेशन फ़ी नॉन ईयू, इन्होंने ऐड कर दिया है दिस टैब also. So this is the whole video about selecting the courses and आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है, किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करने हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन है उनको ट्रैक भी कर सकते हैं स्प्रेडशीट के थ्रू। स्प्रेडशीट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के। ऑल्सो जो नेक्स्ट वीडियो है जिस उसमें मैं आपको मोटिवेशन लेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू कैन राइट अ मोटिवेशन लेटर, इफेक्टिव मोटिवेशन लेटर। देयर इज़ एक्चुअली वे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करें सो दैट जो आपका मोटिवेशन लेटर है दैट शुडंट लुक टू लाइक आर्टिफैक्टेड और आर्टिफिशियल। इट शुड लुक लाइक के वो कुछ उसमें पर्सनलाइजेशन है। उसके बारे में आपको गाइडेंस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द CV, how you can make an effective and a good CV that would be accepted at application process of the university courses, then your visa application process. Also, you can use that CV for your job applications in the Germany. Further, I will be explaining about how you can apply via the Uni Assist, also via the directly portals of the university. Also, I will make a video on document attestation. आपको बैचलर्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, कैसे अटेस्ट करवाने हैं, कितना कैसे कैसे अटेस्ट करवाने हैं, एंड ऑल्सो फॉर द मास्टर्स आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेस्ट। तो ये सब डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो इसके ऊपर एक्सपेंस कितना मैक्सिमम आपको पे करना होगा वो भी इसके अंदर मैं आपको एस्टिमेट दे दूंगा। होप दिस वीडियो हेल्प आउट इन सम वे इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड फर्दर विल गाइड यू थ्रू एंड विल सी यू सून। अच्छा गाइस, मैंने एक पूरी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, उसमें ऑलरेडी मोर देन 4000 फॉलोअर्स हैं एंड मल्टीपल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के। उसके अंदर एक्टिवली स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे होते हैं, एंड ऑल्सो जो इस्लामाबाद एम्बेसी है पाकिस्तान की उससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है। उसमें जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है किस हद तक प्रोसीड हो चुका है, किन स्टूडेंट्स को अभी मतलब सबमिशंस आ रही हैं या अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, कलेक्शन क्या आ रही है, कलेक्शन को किस तरह रिजॉल्व करना है, दिस सॉर्ट ऑफ इशूज़ आर बीइंग डिस्कस्ड इन द होल कम्युनिटी। उसमें ग्रुप्स भी बने हुए हैं, स्टूडेंट्स भी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिनको आइडिया होता है, आपको क्वेरी होती है, स्टूडेंट डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर देते हैं, यू डोंट हैव टू वेट अलॉट। और उसके अलावा आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं एप्लीकेशन की, सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप्स एज वेल एज फॉलो द व्हाट्सएप चैनल। उसके ऊपर सारी डिटेल्स एंड अपडेट्स भी आती रहती हैं। एंड अगर आपने ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट ज्वाइन की हुई है, यू कैन फर्दर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आवर एडमिन्स, मल्टीपल एडमिन्स हैं, टू ऐड योर डाटा सो दैट आपको भी आपकी जो सो दैट जो आपका वीज़ा प्रोसेस है उसकी जो वेटिंग लिस्ट डेट है वो ऐड हो जाए, एंड you all guys could get the information and updates about your application, so you guys can follow those WhatsApp channel and could get added into the relevant groups as well. Thank you.